कुशवाहा समाज की ओर से आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी चुनाव नज़दीक आ गया है। हम लोग तमाम राजनीतिक दलों से अपील किए थे कि कुशवाहा समाज के लोगों को जनसंख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग अपील किए थे। और अब हम लोग झारखंड में कई कई लोकसभा है जहां हमारा 4 लाख से ऊपर वोट है और कई कई लोकसभा में हमारा लाख की संख्या में वोट है। राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे समाज का घोर उपेक्षा किया जाता है। हम लोग अपील किए थे कि राजनीतिक दलों से इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अन्य सोर्स से भी हम लोग खबर किए थे कि हम लोग का जो जनसंख्यात्मक भागीदारी है सुनिश्चित करिए। भारतीय जनता पार्टी कल पहला सूची जारी किया जिसमें कि एक भी कुशवाहा जाति के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और पहला लोकसभा चुनाव जब लड़ी थी तो पहला खाता खोलने वाले रीतलाल प्रसाद वर्मा, जब भारतीय जनता पार्टी से पहला खाता जो खोले थे रीतलाल प्रसाद वर्मा जो कुशवाहा जाति से थे, उन्होंने राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी का नाम को पूरा आगे बढ़ाया, संगठन को भी आगे बढ़ाया और पार्टी को एस्टेब्लिश करने में उनकी बहुत बड़ा भूमिका था। आज कोडरमा लोकसभा में भी उनका लड़का प्रणव वर्मा उम्मीदवार के रूप में थे, लेकिन आज उसको भी दरकिनार कर दिया गया। तो कुशवाहा समाज के लोगों को काफी आक्रोश है कि जिन्होंने पार्टी को शुरू से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाया और पहला भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाला व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी 1980 का महाधिवेशन में बना और उसके बाद खाता खोलने वाला व्यक्ति उसके सुपुत्र को, तो हम लोग कहते हैं कि पुनर्विचार करिए और प्रणव वर्मा को भी आप टिकट देने की दिशा में कदम बढ़ाइए। बाकी अन्य दलों से भी अपील करते हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों को अभी टिकट बंटवारा का चल रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी भी कहा है कि जातिगत समीकरण भी देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण भी करेंगे, बाकी सब भी करेंगे और उसमें लोगों को भागीदारी बनाएंगे। इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों से हम लोग अपील किए हैं कि आप लोग कुशवाहा समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करिए। एक बहुत बड़ा समाज है जो मूल रूप से कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। कहिए तो कुशवाहा समाज किसान वर्ग से आता है और किसान वर्ग ऐसा वर्ग होता है कि वो सिर्फ अपना पेट नहीं पालता है, बल्कि कहिए कि पशु पक्षी से लेकर मानव जाति तक का सबका पेट पालने का काम करता है। तो इस तरह से महान काम करने वाले व्यक्ति का एक समाज है जिसका इतना निरादर हो रहा है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। लोग अभी कांग्रेस पार्टी के लोग और बाकी पार्टी के लोग भी सब न्याय का बात करता है और यहीं पर देखिए कि कुशवाहा समाज के साथ में लोग इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। इसीलिए हम लोग आप लोग के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल के लोग कुशवाहा समाज को भी भागीदारी दीजिए ताकि सत्ता और व्यवस्था में इनका भी जो जनसंख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और इसके लिए हम लोग संगठनात्मक व्यवस्था से भी किए हैं कि हम लोग अभी 14 लोकसभा में हम लोग प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। प्रभारी का काम है कि इस दल को हम लोग समर्थन करेंगे और कुशवाहा जाति का उम्मीदवार को हम लोग अपील कर रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट ना दे तो हम लोग अपना कुशवाहा जाति से उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम लोग लास्ट में अपील करेंगे कि पार्टी हितों को तिलांजलि देकर जाति हित में निर्णय करें और हम अपना संख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। इसी के लिए अभी हम लोग राज्य स्तर पे हम लोग प्रभारी नियुक्त किए हैं कि 14 लोकसभा में। तो हम अपने प्रभार में है कि रांची लोकसभा और लोहरदगा का प्रभार में हम राजीव महतो है और दूसरा हम लोग प्रभार में रखे हैं राजीव लोचन महतो को खूंटी और चाईबासा लोकसभा के लिए और श्री संतोष महतो हम लोग के महासचिव है, उनको दिए हजारीबाग और चतरा का प्रभारी के रूप में। उसी तरीका से देवेंद्र मेहता और राजेश वर्मा को हम लोग गिरिडीह कोडरमा का प्रभार में दिए हैं। उसी तरीका से त्रिवेणी वर्मा जी हैं, संथाल परगना से आते हैं, तो उनको संथाल परगना का गोड्डा, दुमका और साहेबगंज 3 लोकसभा के प्रभारी बनाए हैं। उसी तरीका से हम लोग के ओम प्रकाश सिंह हम लोग उपाध्यक्ष कुशवाहा महासभा के, उनको पूर्वी सिंहभूम का प्रभारी बनाए हैं। उसी तरीका से हम लोग का राजीव रंजन जी हैं, उनको हम लोग बनाए हैं धनबाद लोकसभा का प्रभारी और सुनील कुशवाहा को हम लोग पलामू लोकसभा का प्रभारी बनाए हैं। इस तरह से 14 लोकसभा में हम लोग प्रभारी नियुक्त किए हैं कि वहां पर जो उम्मीदवार अपना हम लोग के समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में जो दल वाला काम करेगा उसमें हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, फिर उसको समर्थन करेंगे और अगर नहीं करेगा इसी स्थिति में हम लोग कुशवाहा समाज के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करके अपना जनसंख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल करेंगे और इसके लिए कुशवाहा समाज को एकदम सजग और संगठित करने में हम लोग पूरा लगे हुए हैं। क्योंकि आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है कैसे उसको आप सपोर्ट करेंगे? देखिए इस देश के अंदर में जो देश की व्यवस्थाएं चलती है 2 ही लोग चलाता है, एक मजदूर चलाता है और किसान चलाता है। नेताओं के भाषण से कोई बात नहीं होता है। देश का
अगर आप तकदीर बदल सकते हैं। और भारत सोने की चिड़िया जब तब थी जब भारत कृषि प्रधान देश था। आज की कृषि से जैसे जैसे आप हट रहे हैं, उसी तरीका से आपका बेरोजगारी और आपका बेकारी और आर्थिक मामला में भी आप काफी पीछे चले जा रहे हैं। कर्जा देख रहे हैं कितना, आप लाखों लाख करोड़ में बढ़ते चला जा रहे हैं। तो कृषि और उससे जैसे जैसे आप हट रहे हैं, वैसे वैसे आपका सारा लोड बढ़ते जा रहा है। और आज भी दावे के साथ कहते हैं कि विकास का आधार अगर कृषि को आप बना दीजिएगा, तो कृषि इतना बड़ा सेक्टर है कि वहां पर आपका मेडिसिनल प्लांट से लेकर कमर्शियल क्रॉप से लेकर के एरोमेटिक प्लांट से लेकर के सारा जगह फूड ग्रेन से लेकर सारा चीज हम लोग को मिल जाएगा और हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं। आज देख लीजिए, देश के अंदर में फल सब्जी अनाज के भंडारण की व्यवस्था नहीं, जिससे कि लाखों टन फल सब्जी अनाज का नुकसान होता है। तो आज भी देश के अंदर में जो भी सरकारें आई हैं, मजदूर और किसान के लिए जो नीति बनाना चाहिए, आज भी नीति नहीं बनाया है। इसी के चलते आज किसका दुष्परिणाम क्या है कि जो गरीबी है और शोषण है, अन्याय अत्याचार सब बढ़ते चला जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि जनसंख्यात्मक भागीदारी हमको दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी का हकमारी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समाज में हम हैं तो हमको भी तो आपको हिस्सा दीजिएगा ना। इतना बड़ा जनसंख्या को आप कैसे छोड़ दीजिएगा, इग्नोर करिएगा। इसलिए हम लोग खाली कह रहे हैं कि हम लोग को इग्नोर मत करिए। अब इग्नोर करिएगा तो हम तो कहीं ना कहीं अपना व्यवस्था में आने का प्रयास तो करेंगे ना। आप हमको खाने के लिए नहीं दीजिएगा तो क्या हम भूखे मरेंगे? हम भी तो अपना रास्ता निकालेंगे कि हम भी जिंदा रहे, हमको भी मान सम्मान मिले, हमको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले।